हम सब डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने डिटर्मिनेंट में पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन किया, उसके पिछले लेक्चर में आपने उसके प्रॉपर्टी कुछ जानी। आज दो प्रॉपर्टी और जानेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आप हर वीडियो लेक्चर का एक एक टॉपिक का आप ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेंट में जितनी बातें हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, तो इसलिए हर लेक्चर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और उसे आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जैसा कि ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी हमने बोर्ड पे लिया है, इफ़ वी ऐड इन ए रो और कॉलम, जो बात हम रो के लिए बोलेंगे वही हम कॉलम के लिए भी लेके चलेंगे। इफ़ वी ऐड इन ए रो और कॉलम एनी मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, किसी देन वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड। किसी डिटर्मिनेंट में के किसी रो को किसी दूसरे रो के में कोई कांस्टेंट का मल्टीपल करके ऐड करेंगे या कॉलम में ऐसा करेंगे तो हमारा जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगा वह उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम होगी, ओरिजिनल वैल्यू के सेम वैल्यू होगी आपका ऐसा करने के बाद। जैसे कि अगर हम आपको लें, एक डिटर्मिनेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा हमने अगर एक डिटर्मिनेंट लिया और उसमें हम एक काम करने जा रहे हैं। सपोज करो कि हमने R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2 कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इसका सेंस क्या है। R1 टेंस यानी R1 के जगह पे हम R1 प्लस 2R2 यानी R1 को ऐड भी करेंगे, लेकिन R2 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। R2 2 सेकेंड रो है, सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके उसको R1 से ऐड करेंगे और तब R1 के जगह पे उसको हम रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब कि R2 और R3 अपने जगह पे वही एलिमेंट रहेंगे, बट चेंज होगा तो R1 का होगा। तो कैसे ये कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो सपोज करिए हमने ऐसा यहाँ किया, तो आप ये तो दोनों पहले रो को लिख लीजिए, क्योंकि यह कुछ नहीं हो रहा है, ये सेम रहेगा। फिर इसने बोला है कि R1 प्लस 2R2, तो पहले R2 में आप 2 से इंटू कीजिए, यानी R2 के हर एलिमेंट में 2 से आपको इंटू करना होगा। तो इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 8 आएगा और R1 को ऐड करना है, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि क्वेश्चन में इसकी बहुत ज़्यादा यूज होगी, क्योंकि इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को इजी बनाते हैं और तब अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपने इसमें 2 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 प्लस 1 9 हुआ। उसी तरह 2 से आप इसमें ऐड करेंगे तो 10 प्लस 2 आपका 12 हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे किया 6 में 2 से, तो 6 में अगर आप 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 12 होगा और ऑलरेडी 3 को ऐड करना है, तो ये 15 बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपने न्यू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन किया और वो भी इसके यह काम करके, तो यह जो दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वह सेम आएगी। ऐसा क्यों करते हैं आपको दिखाएं। जैसे सपोज करो, ये तो एक्सपेंशन इसका हम इजी कैसे भी कर सकते थे, बट बड़ा अगर एक्सपेंशन लेना हो किसी डिटर्मिनेंट का, चलिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया 1 2 3 40 50 60, यहाँ लिया 100, यहाँ 150, यहाँ 200। अब इसको सॉल्व करना है।
तो ये सॉल्व करना है। अगर इसको इवेलुएट करें सिंपल मेथड से, जैसा कि आप एक्सपेंशन करते थे R1 के रिस्पेक्ट या R2 के रिस्पेक्ट या किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट, तो उसमें जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी कैलकुलेशन लेंदी होगा, और भी लेंदी नंबर हो सकते हैं। तो इसके लिए इसमें कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमारा क्वेश्चन इजी बन जाए। अगर सपोज कीजिए कि हमें इसमें हम लिखें R2 के जगह पे R2 माइनस R1। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, यही आपको सोचना होगा कि इसको, इस नंबर को छोटा कैसे बनाएंगे। और अक्सर हमें यह सोचना होता है कि जितना ज़्यादा नंबर जीरो बन जाएगा तो उससे एक्सपेंशन में और आसानी होती है, इवेल्युएट करने में और हेल्प मिलता है, इजी हो जाता है। तो अगर हम इसमें R1 में 20 से मल्टीप्लाई करके R2 के में से माइनस करें और R2 के जगह पे रखें, साथ में एक काम और कर सकते हैं, R3 के जगह पे R3 माइनस R1 कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या मिलेगा, न्यू डिटर्मिनेंट यही बदलेगा। ये तो 1 2 3 वैसे ही रहेगा, इसके जगह पे आप अगर ये 20 बनेगा तो ये आपका आ जाएगा 20। अब ये बनेगा आपका 40 होगा, आएगा 10, ये आपका 60 होगा और ये हो जाएगा आपका 0। सिमिलरली इसी तरह अगर इसमें से आपने 100 माइनस किया है तो ये 0 बन जाएगा, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 होगा, और फिर इसमें 100 से माइनस ये आपका 300 होगा तो -100 बन जाएगा। तो ये आया। अब यहाँ से एक काम और कर सकते हैं आप, ये सेकेंड रो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कॉमन भी है, 2 को आप कॉमन भी ले सकते हो, जिससे ये 1 बनेगा, ये 5 होगा और ये 25 होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का नंबर छोटे हो गए और उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस पे और कुछ बातें देखें आप, इस सपोज करो कि हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और एक हमने लिया x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, फिर एक लिया अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, ऐसा हमने ले लिया। अब ये आप देख सकते हो कि रो और कॉलम के जो एलिमेंट हैं काफ़ी लेंदी, या उसको एक्सपेंशन करने में काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कुछ इसमें ऐसा वर्क करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अभी आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है, अगर इस प्रॉपर्टी को आप जानते हैं तो इसमें ऐसा सोचना है कि ऐसा कुछ काम करे कि इसके नंबर छोटे हो और ज़्यादा से ज़्यादा 0 बने। तो ये आप देखेंगे तो समझेंगे कि अगर हम C1 के जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 करें, आप 3 रो और 3 कॉलम में भी कर सकते हैं। तो आप जब करेंगे तो अब देखिए क्या मिलेगा। यहां पे देखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो ये A माइनस बी है, तो ये B से कैंसिल होगा, ये सब एक दूसरे से कैंसिल होकर ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये, और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा। अब आप देखेंगे, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का
कोई भी रो या कोई भी कॉलम का ऑल एलिमेंट अगर 0 है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से आप यहाँ से आसानी से आपने लिख लिया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो कितना इजी हुआ। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपको अगर मिलते हैं तो आप इसका हेल्प लेकर के ही आप उस क्वेश्चन को आगे करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया और 1 1 1 A B C और एक ले लिया B प्लस C C प्लस A और A प्लस B, ऐसा हमने क्वेश्चन ले लिया। अब ये क्वेश्चन लेने के बाद इसका भी सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है, तो एक्सपेंशन भी कर सकते हैं या आप कुछ ऐसा सोचेंगे जिससे क्वेश्चन आसान हो। तो इसमें अगर आप एक काम करें, C2 टेंस टू C2 प्लस C3, C2 के जगह पे अगर आप रिप्लेस करें C2 प्लस C3 को, तो ये मिलेगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B। इस तरह से आपने ऐसा जो काम किया, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको सेकेंड रो में आपके जो एलिमेंट मिले हैं वह सब सेम आए हैं। तो यहां से आप इसको कॉमन कर सकते थे, A प्लस B प्लस C। सेकेंड एलिमेंट के यह सभी एलिमेंट सेम हैं, तो आप सेकेंड कॉलम के, तो यहाँ से ये 1 1 1 और यह आएगा 1 1 1 और ये B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B। अब आप फिर से देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट आया है उस डिटर्मिनेंट के दो कॉलम के आइडेंटिकल हैं, दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम नंबर हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हो आप A प्लस B प्लस C इंटू 0, तो ये बन जाएगा आपका 0। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू जो है सेम आएगी। तो आपने इसका यूज करना क्वेश्चन में भी सीखा कि कैसे इसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसे आपने यहां देखा होगा सिग्मा डिटर्मिनेंट लेट डेल आर। सिग्मा आप जानते हो कि नंबर के सम को हम के लिए हम सिग्मा डिनोशन लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेल्टा आर इक्वल टू है F1R, F2R, F3R एंड ABCDEF। यह आपका फर्स्ट रो है और यह आपका सेकेंड रो है और यह आपका थर्ड रो है। तो फर्स्ट रो आपके एलिमेंट आप फंक्शन के फॉर्म में है। यह F1R, F2R, F3R आर ए फंक्शन ऑफ R। R में यह एक फंक्शन है, R में यह एक फंक्शन है, R में यह दूसरा फंक्शन है, R में यह तीसरा फंक्शन है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो ये तीनों फंक्शन लिए गए हैं, where F1, F2 and F3R are function of R and A, B, C, D, E, F are constant, then sigma R equal to 1 to n, R equal to 1 से लेकर के n तक उसका सम करना है इस डिटर्मिनेंट का। इसका सेंस ये हुआ कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है पीछे कि दो डिटर्मिनेंट में हम सम कॉलम और या उसका रो का
नंबर का डिटर्मिनेंट का सम, अब जैसे ये लेते थे आप, जैसे सपोज करो a प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, यहाँ है a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो आप इसको ऐसे लिखते थे a c e a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे करके, और फिर दूसरा बन जाता था b d f a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे। यह आपके दो बन जाते थे डिटर्मिनेंट अलग अलग, और इसका आप सम करते थे। क्लियर? तो यहां पे मैं आपको बताऊं, जैसे ये तो कांस्टेंट है लेकिन यह फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन कर दे रहे हैं, r इक्वल टू 1 to n डेल r अगर है तो इसका एक्सपेंशन का सेंस ये हुआ कि एक होगा आपका f1 r1, ध्यान दीजिएगा, f1 r1, फिर f2 r, यहां पे f1 1, यहां पर हो जाएगा 2, फिर यहां पर हो जाएगा 3, इसी तरह डॉट डॉट आपका होगा f1n, ऐसे बनेगा। क्लियर? ऐसे बनेगा ये। इसी तरह आपका फिर इसमें बनेगा f21 f22 प्लस डॉट डॉट f आपका f3 था, f2 था, n तक। फिर तीसरा आपका बनेगा f31 प्लस f32 प्लस डॉट डॉट f3n, ऐसे। यही इसका सेंस हुआ, ये आपने जो किया। और ये एलिमेंट तो कॉमन है, ये सेम रहेंगे, वैसे ही रहेंगे जैसे ये आपने देखा a b c और d e f, ऐसे ही रहेगा ये। और इसी को हम शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, ऐसा। तो आपने ये समझा कि इसका और इसका समेशन हम निकालेंगे, यह एक सीरीज बनेगी। और यह सीरीज कैसी है, आपने सीरीज पढ़ा होगा, सीक्वेंशियल सीरीज। तो इसका सम हम निकालेंगे, वही एलिमेंट हमारा यहाँ मिलेगा। और वह मिलने के बाद बाकी हम डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जो यूज करते हैं वैसे उसको सॉल्व, या डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कैसे करते हैं, कोई प्रॉपर्टी यूज करके या ऐसे एक्सपेंशन करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। तो यह आपको इसके एलिमेंट फंक्शन के फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक नंबर के लिए नहीं, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ऐसे करके। और ये फंक्शन है, और फंक्शन आपने डिटेल पढ़ा होगा। तो फिर इस पर हम एक क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन आप एक ले सकते हैं इसी टॉपिक पे। लेट डेल्टा आर, r-1 का होल स्क्वायर, r-1 का होल स्क्वायर, n 2n स्क्वायर और 3n स्क्वायर, ये है आपका 6, 4n-2 और 3n स्क्वायर माइनस 3n। ये आपका डिटर्मिनेंट दिया है, और उसने बोला है कि सो दैट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n डेल r इज कांस्टेंट। मतलब अगर इसका हम सिग्मा डेल r निकालें तो यह एक कांस्टेंट आएगा। वो वैल्यू आप देख लें, सबसे पहले इसको सिग्मा आपको लिखना पड़ेगा r इक्वल टू 1 to n डेल्टा r।
तो यहां भी आपको यही फंक्शन है, आर में ये फंक्शन दिया गया है और ये तो कांस्टेंट है, ये एन का फॉर्म में जो दिया है, तो ये हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस 1, फिर ये हुआ आर इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हुआ सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हुआ आपका एन 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर 6 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n, ऐसा। क्लियर? अब आप ये इसको सॉल्व करके मैं अलग से समझाता हूं। जैसे दिया है आर माइन इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस 1, इसको अगर आप लिखना शुरू करोगे आप 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, तो ये 1 के लिए देखो आप 0 आएगा, 2 के लिए आपका या आप ऐसे इक्वल, ये आपका 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, प्लस डॉट डॉट या n माइनस 1 आएगा। तो आपने सीरीज में पढ़ा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n होता था n इंटू एन प्लस 1/2, तो वही होगा यहाँ n के जगह पे n माइनस 1 टर्म है, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1/2, तो यहाँ से आया n इंटू एन माइनस 1/2, ये आ गया। इसी तरह सिमिलरली r माइनस 1n, ये बेटा ये क्यूब होगा, यहाँ पे ये आपका क्यूब होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप इसको निकालेंगे तो ये आएगा r माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये r इक्वल टू 1 से है, अगर हम 1 लेंगे तो 0 का स्क्वायर आएगा, फिर एक बार 1 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा है ये n टर्म तक का सम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, ये होता था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, बट यहाँ n नहीं है, n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2n, तो 2n ये हुआ अब प्लस 1/6। ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, ये आपका 1 1 कैंसिल, तो n इंटू एन माइनस 1, यहाँ से ये हो जाएगा 2n और माइनस 1 आएगा अपॉन 6। तो इस तरह से आपने ये वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम थर्ड वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ऊपर से कुछ स्पेस मिल जाएगा। अब हम ये निकालेंगे सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r माइनस 1 का होल क्यूब। यहां ऐसे मिलेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 का होल क्यूब। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आप पढ़े हो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब, n प्लस n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये n के जगह पे n माइनस 1 है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 होगा। तो ये आएगा, ये 1 1 कैंसिल, n स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब आप ये निकाल चुके हो, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इनके जगह पे। ध्यान दीजिएगा, ये ऑलरेडी हमने इसको फाइंड कर लिया, इसको फाइंड कर लिया और इसको फाइंड कर लिया, और ये कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। तो चलिए इनके जगह पे हम पुट करते हैं। फर्स्ट हमारा आया है n इंटू एन माइनस 1/2, सेकेंड n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1/6, थर्ड हमारा आया है, ऊपर आप देख सकते हो n स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये आपके कॉलम आ गए। अब इसको आप देख सकते हैं कि इसमें से
आप पढ़े हो कि किसी रो या किसी कॉलम में कोई एलिमेंट अगर कॉमन है तो उसको आप कॉमन ले सकते हो। तो आप यहां से कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा, फर्स्ट कॉलम को देखिए तो n इंटू n -1/2 सब में कॉमन दिख रहा है, और सेकेंड कॉलम को देखिए इसमें से n सब में मिल रहा है। फिर थर्ड में देखिए, आप थर्ड में देखेंगे तो 2 कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा क्या उसको देखते हैं। यहां n ये 1 हो जाएगा, यहां आपने ये कॉमन किया तो ये 2n-1/3 मिल जाएगा, और यहां पर आपने कॉमन किया है तो यह n इंटू n-1/2 मिलेगा। अब ये तो 1 बन जाएगा, ये आपका 2n बनेगा, और ये आपका 3n बनेगा, फिर ये आपका 3 बनेगा, ये आपका 2n-1 बनेगा क्योंकि आपने 2 कॉमन किया है, और यह आपका आपने 2 कॉमन किया है, 2 कॉमन नहीं हो सकता था क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं है, आप उसको वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे ये होगा आपका 6 और 2 कॉमन करेंगे यहाँ पे तो 2n-1 और 3n कॉमन करेंगे तो n-1 1/12। तो 1/12 अगर कॉमन करते इसमें से, ध्यान दीजिएगा, और यहां बन जाएगा 6, सही है। यहां पे अगर हम 1/12 कॉमन कर लेंगे तो इससे हमें फायदा ये मिलेगा, और साथ में इसको भी हमने कॉमन किया कि ये 2 आप देख सकते हैं कॉलम सेम है, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये 2 कॉलम जब आइडेंटिकल हो गए तो बाय प्रॉपर्टी यह इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 1/2 n² इंटू n-1 इंटू 0 = 0। तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, और 0 आपका कांस्टेंट है, तो इस तरह से इसका वैल्यू कांस्टेंट दिखाना था, जो एक कांस्टेंट 0 आ गया। यह एक फंक्शन के फॉर्म में नहीं आया है, यहाँ पे आपका ये कांस्टेंट 0 आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने ये क्वेश्चन देखा और 2 प्रॉपर्टी भी देखा, इसी तरह क्वेश्चन भी पढ़ते चलेंगे, साथ में हम प्रॉपर्टी भी करेंगे। ओके।